हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 15 है और डेली टारगेट में आज हम कुछ टॉपिक्स आपको फिर से बताएंगे जिनका अध्ययन आपको अच्छे से करना है। जिनका टारगेट 2027 है वो इस सीरीज को बहुत ही बेहतरीन से जो है रेगुलर रूप में करता रहे, इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, जैसे आप ये टॉपिक्स पढ़ते हो तो आप सिलेबस और पीवाईक्यू को बार बार जरूर देखते रहिए। खासकर पीवाईक्यू को बार बार देखिए, सिलेबस तो देखना ही है आपको, इसके साथ पीवाईक्यू आपको देखना है। तो पीवाईक्यू के लिए हमने मेंस के लिए एक नज़र प्रोग्राम लगा रखा है। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ पीवाईक्यू प्रीलिम्स में भी एक नज़र एक प्रोग्राम हमने 2013 से लेकर के 2023 तक हमने क्वेश्चन कराए हैं उसमें, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाकी स्वयं से भी देख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो एक नज़र प्रोग्राम प्रीलिम्स में भी चल रहा है। ठीक है, एक नज़र प्रोग्राम प्रीलिम्स में भी चल रहा है और मेंस में भी चल रहा है। तो मेंस का प्रोग्राम जो है आपको समय से मिल जाएगा। कल से आपको, आज से आपको जो है 10 बजे ये प्रोग्राम मिल रहा है। इसके बाद जो है 11 बजे आपको पीवाईक्यू की नज़र मिल जाएगा मेंस का। ठीक है, तो आपको प्रश्नों को बार बार देखना है। किससे क्या होगी, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी शैली आपको पता चल जाएगी, तो आप उसी रूप में उन चीज़ों को पढ़ सकोगे। ठीक है, तो आप स्वयं से भी पढ़ सकते हो, बाकी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक, तो हम चलते हैं सीधे, देखते हैं। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी चल रही थी जिसमें 8th नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, अन्य अन्य क्रिया। ठीक है, इस तरीके से संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो अन्योन क्रिया को आप अलग अलग करके पढ़ सकते हो। अन्य अन्य क्रिया, ठीक है, मतलब आपस में क्रियाएं कैसे होती हैं। उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे अमेजन बेसिन में जीवन कैसे है, इसको इसमें दक्षिण अमेरिका के मैप को बहुत अच्छे से समझना है। वहाँ पर दिया हुआ है मैप, आप उसको देखिए और बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझना है। फिर उसके बाद जलवायु आपको वहाँ की पढ़नी है। फिर वहाँ के वर्षा वन पढ़ने हैं। फिर वर्षा वन में कौन कौन से जंतु जीव मिलते हैं, जिसमें पक्षी एक आपको टूकन का चित्र वहाँ बना होगा, जंतु टैपीर का चित्र बना होगा, आपको देखना है वहाँ पर मिलते हैं। ऐसे एनसीईआरटी सवाल पूछ लेता है। टूकन के बारे में कोई प्रश्न दिया होगा, रख देगा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यूपीएससी रखता है, और उस पर ये क्या है लिख देगा। उसमें एक ऑप्शन टूकन होगा, तो आप उसमें जो है पक्षी होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि ये पक्षी है कि जंतु है। तो तुरंत ये एनसीईआरटी में जब पढ़ो तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वर्षावन के निवासी, इसमें भी चित्र आपको देखना है। वनों का क्रमिक विकास विनाश कैसे होता चला गया था, ऐसे चित्र बना हुआ, आप उसको चित्र को देखते हुए चलना है आपको। ठीक है, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, वहाँ पर भी आपको डॉल्फिन के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, गैंडे के बारे में देखने को मिलेगा। इस तरह से और भी चित्र, बाघ के बारे में देखने को मिलेगा। ये चित्र आपको देखने को मिलेंगे। बाकी चित्र में आपको समझना है कि वहाँ का जीवन कैसा है। अब मैप दिया होगा, मैप को भी अच्छे से पढ़ना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यही सब यूपीएससी, देखिए ये बेसिक है। बेसिक चीज़ें आप अगर पढ़ते रहोगे तो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, और जब माइंड में रहेंगी तो प्रश्न कैसा भी आ जाए, रॉ मटेरियल आपके पास तैयार है। प्रश्न कैसा भी आ जाए, चाहे मेंस का आ जाए प्रीलिम्स का आ जाए, आपको उसमें पिरोना आना चाहिए। ठीक है, फिर बॉक्स में कोई फैक्ट लिखा है, कोई शब्दावली लिखी है, कोई अवधारणा लिखी है, उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, फिर हम चलते हैं पॉलिटिक एनसीईआरटी 11th क्लास की, इसका 2nd नंबर चैप्टर है। इसमें कुल मिलाकर के एक तरीके से अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान में अधिकार, इसमें अधिकार में आपके मानव अधिकार भी आ जाते हैं, मूल अधिकार भी आ जाते हैं, और बाकी निर्देशक तत्वों के बारे में भी जानकारी इसमें दी हुई है। तो इसमें परिचय, भारतीय संविधान में अधिकारों का परिचय इसमें दिया होगा, तो परिचय अच्छे से पढ़ना है। फिर अधिकारों का महत्व क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, फिर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। फिर इसके बाद साइड में जो है बॉक्स लगा हुआ, उस बॉक्स में दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र वहाँ पर भी दिया, तो उसके बारे में भी तुलना करके दिया हुआ है। तो वहाँ पर भी पढ़ लेना। कभी कभी यूपीएससी जब प्रश्न बनाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी रख देता है, तो वहाँ पर उसमें कहीं सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, सिलेबस की तरह भी बहुत सारी चीज़ें रखता है, तो वो आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। फिर कहाँ पहुँचे और क्या समझे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर समता का अधिकार, फिर इसमें बॉक्स में आपको भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये जो अलग से दिया है इसे बहुत अच्छे से समझना है। जो बॉक्स में अलग से दिया हुआ है इसको, मतलब अलग पेज में दिया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता होना चाहिए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अब देखिए अनुच्छेद 19 से अभी आप देखोगे, अभी 11 बजे जो क्लास अपलोड होगी वहाँ पर अनुच्छेद 19 और आईटी एक्ट की धारा 66 के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। अब यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंट्रो बनाने में ही काम कर जाएगी एनसीईआरटी आपकी। कहीं ना कहीं इंट्रो आपका बेहतरीन हो गया, एनसीईआरटी से लिया हुआ बन गया, तो आप यूपीएससी खुद ही आपको समझ जाएगा कि नहीं आपने चीज़ों को पढ़ा है। फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया हुआ है। फिर आपका निवारक नज़रबंदी, एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक का जो है अधिकार, एक तरीके से अनुच्छेद आपके 22 से लेकर के 32 तक दिया हुआ है। ठीक है, मूल अधिकार में आप पढ़ोगे तो फिर निवारक नज़रबंदी के बारे में दिया हुआ। फिर अन्य स्वतंत्रताएं भी दी हुई। फिर आरोपी और व्यक्ति के अधिकार दिए हुए हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, सभी धर्मों की समानता की बात करें, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए हुए हैं। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, आदेश,
अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रेट, ये रेट बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यूपीएससी से प्रश्न बना देता है। अभी हाल फिलहाल में ही बनाया है पिछले 1-2 साल में, तो आप प्रीलिम्स के पेपर को देखते रहना, ठीक है। मेंस में भी बनते हैं तो इनको छोड़ना नहीं है दोस्तों। अभी फिलहाल क्वेश्चन थोड़े से कम हुए हैं मूल अधिकार में प्रीलिम्स से पूछने के, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जा सकता। तो इन चीज़ों को क्यों जब हम पढ़ रहे हैं तो इनको बार बार रिवीजन करते हुए पढ़ते चलना है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बॉक्स में बहुत अच्छे से जानकारी दी है तो बॉक्स को बहुत अच्छे से देखना है, ये सब बॉक्स में दिया हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। फिर राज्य के नीति निष्पक्ष तत्व के बारे में, डीपीएसपी के बारे में जानकारी, उसको अच्छे से देखना है। निर्देशक तत्व क्या है इसके बारे में भी बताया गया, ये भी बहुत अच्छे से जानना है। ये बेसिक जानकारियां हैं दोस्तों, यहीं पर पढ़ना है। इसके बाद जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या डीडी बसु पढ़ोगे, जो भी बुक पढ़ोगे, एक बुक आपको पढ़नी है, कोई भी बुक पढ़ना, तो इसको बेसिक एनसीईआरटी को पहले पढ़ लेना है, ठीक है। फिर नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, ये भी बॉक्स में जानकारी दी है, इसको पढ़ना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से यूपीएससी ने खूब प्रश्न पूछे हैं, ठीक। निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के संबंध में ये जानकारी होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों को तुलना के रूप में देखना है, संबंध देखना है दोनों के। फिर संपत्ति के अधिकार को, अभी संपत्ति के अधिकार पहले अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता था, फिर बाद में इसको हटा करके 300 में रख दिया गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहले ये मूल अधिकार था, अब संवैधानिक अधिकार है कि वैधानिक अधिकार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बाकी बॉक्स में कोई प्रमुख विचार लिखे हों, कोई मुद्दे लिखे हों, उसको भी अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जब पढ़ोगे, चीज़ों को समझते हुए निकलोगे, तब जाकर के आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकेगी। फिर हम विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ रहे थे, उसमें करंट अफेयर में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। राज्य व्यवस्था और शासन पढ़ लिया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ लिया था, पर्यावरण पढ़ लिया था, सामाजिक मुद्दे, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सुर्खियों में रही योजनाएं, सुर्खियों में रहे स्थल और आपके एथिक्स का पार्ट, सब कुछ मतलब एक तरीके से मैगजीन आपने पूरी पढ़ ली। अब देखिए कितनी जल्दी हमने 15 दिन में, 10 ही दिन में जो है मैगजीन पूरी समाप्त कर ली, ठीक है। अब आपको फिर से इन्हीं चीज़ों को पढ़ना। अब आप चाहो तो इनको फिर से इनको उठा सकते हो, राज्य व्यवस्था से ही उठा सकते हो, या आपको इसमें से आप गिने चुने टॉपिक जो मेन महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, अगर आप नहीं अपने तरफ से पकड़ पा रहे हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। हम इस पर जो है आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी बता देंगे कि आपको फिर से रिवीजन किसके किसके करना है, क्योंकि नई मैगजीन अभी मई की आई नहीं है, तो अभी अप्रैल की मैगजीन को ही अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है। रिवीजन करते रहना है, बार बार चीज़ों को पढ़ते रहना है, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है दोहराओगे, पढ़ोगे तो चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।